Hello friends, I am Yogendra Agarwal and you are watching your own YouTube channel कॉमर्स मंत्र by योगेंद्र सर। आज की वीडियो में मैं आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट इस तरह से बनाना सिखाने वाला हूं जो आपको बहुत आसान लगेगा। एक्चुअली ये फॉर्मूला बेस है, तो उस फॉर्मूले को किस तरह से हमें अप्लाई करना है मैं आपको ये सिखाऊंगा। और आने वाली वीडियो में कॉमन साइज स्टेटमेंट, वो भी एक फॉर्मूला बेस है एक्चुअली, लेकिन उसका फॉर्मूला सीधे सीधे कहीं लिखा नहीं मिलेगा आपको। मैं आपको उसे भी एक फॉर्मूला बेस तरीके से, इस तरीके से बताऊंगा कि कैसा भी क्वेश्चन कॉमन साइज स्टेटमेंट का आ जाए आपसे कभी गलत होगा नहीं। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो लाइक आए तो पसंद आए तो अपने मन में मत रखिए भाई, पसंद करिए, लाइक का बटन दबाइए। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इस कंपैरेटिव स्टेटमेंट की। कंपैरेटिव स्टेटमेंट की जब हम बात करते हैं तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट के लिए दो स्टेटमेंट हमारे पास में है, एक बैलेंस शीट के रूप में है और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस के रूप में है। तो आज हम एक स्टेटमेंट की बात करेंगे। हम आज बात करने वाले हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट। अब कंपैरेटिव बैलेंस शीट का परफॉर्मा क्या होगा? तो परफॉर्मा बड़ा सिंपल सा है, मैंने यहाँ परफॉर्मा आपके सामने लिखा है, ठीक है। अब मैंने जो अपनी पिछली वीडियोस में बात बताई, अगर वो है आपको ध्यान है तो बहुत आसानी से आप मेरी बात को समझेंगे कि ये जो परफॉर्मा है कंपैरेटिव बैलेंस शीट का, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये वही तो है जो मैंने पूरी एक वीडियो लेक्चर बना के डाला था कि भाई हमारा जो बैलेंस शीट एज पर कंपनी एक्ट 2013 शेड्यूल 3 के अनुसार बनता है, तो वही तो यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका मतलब कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें बैलेंस शीट का वह परफॉर्मा पूरी तरह से दिमाग में होना चाहिए। और मैंने इसीलिए वहां कहा था कि 4 मार्कर क्वेश्चन यहां से आता है और ये 4 मार्कर क्वेश्चन दिलवाने में आपको मदद करेगा अगर आपने बैलेंस शीट का परफॉर्मा लर्न कर लिया और समझ लिया। अगर वह वीडियो अभी आपने नहीं देखी है तो प्लीज पहले उस वीडियो को देखिए, आपको थोड़ा सा मदद मिलेगी सोचने में। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स इसकी। ये जो हमारा क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैंने क्वेश्चन की फॉर्म में लिखा है, तो क्वेश्चन की फॉर्म में इस तरह से लिखा गया है डाटा जो बैलेंस शीट की फॉर्म नहीं है। मतलब हमें इसे बैलेंस शीट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब ये हमें याद होना चाहिए कौन सी आइटम कहाँ आएगी बैलेंस शीट में, कौन सी चीज कहाँ आएगी, ये हमें पहले से याद होना चाहिए। तब हम क्वेश्चन में से रेलेवेंट चीजें उठा करके सही जगह पुट कर पाएंगे। मैं पहले परफॉर्मे की थोड़ी सी बात कर लूं तो हमारे इसमें पहले कॉलम में क्या लिखा है, सिंपल डिटेल्स लिखी हुई है, क्या कितनी हमारी शेयर कैपिटल है, कितने हमारे लोन्स हैं, कितनी हमारी नॉन करंट है, कितनी करंट एसेट है, सब चीजें ये लिखी हुई हैं। दूसरे कॉलम में नोट नंबर लिखा हुआ है। इस नोट नंबर की अगर बात करें तो नॉर्मली ये कॉलम आपका ब्लैंक ही रहने वाला है। अगर मैं बात करूं अब इस कॉलम की, तो ये 2 कॉलम है हमारे। कॉलम नंबर 3 मैंने नंबर दे दिया इसे, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4। इन 3rd और 4th में ये प्रीवियस ईयर के डाटा के लिए है और ये करंट ईयर के डाटा के लिए है। आपको जब आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो पहले प्रीवियस वाला ही लिखना है। मैं जब बोर्ड की कॉपी चेक करने गया, मैं वहां का एक्सपीरियंस हमेशा इस क्वेश्चन को पढ़ाते हुए शेयर करता हूं। बच्चों ने क्या गलती कर रखी है कि इधर करंट ईयर का, इधर प्रीवियस ईयर का। और ये मैं आपको बात बता रहा हूं अंदर की कि अगर आपने ये चेंज किया, परफॉर्मा चेंज किया, तो आपका आंसर सही होने के बाद भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे भाई। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं पहले ये जो 4 कॉलम हो गए, इसमें हमें कोई दिमाग नहीं लगाना, क्वेश्चन से वैल्यूज उठानी है और यहां पर लिख देनी है। यानी कि पहले 4 कॉलम हमारे आराम से फिल हो जाएंगे। अगर कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाने के लिए आएगा तो बस ये 2 कॉलम है जिनमें हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा। वो भी कोई खास नहीं अगर आप फॉर्मूला को अप्लाई करना सीख जाएंगे। फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं 5वें कॉलम की, मैंने 3rd कॉलम को टाइटल दिया A, इसको B और इसको C, 5th कॉलम को। तो C इज इक्वल टू B माइनस A, इसका मतलब करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। हम इस तरह से इसको डिडक्ट करके लिखेंगे यहाँ पर। और इसका बेसिक टाइटल है एब्सोल्यूट चेंज। तो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया है 2 तरह के चेंज है, एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज। तो एब्सोल्यूट चेंज का मतलब क्या बता रखा था कि अगर हम चेंज को इन फिगर्स बोलते हैं, अमाउंट्स में बोलते हैं, तो हम उसको क्या कह देते हैं कि ये हमारा एब्सोल्यूट चेंज है। उसी चीज को
उसी अमाउंट को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें तो सीधे से वो हमारा परसेंटेज चेंज कहलाएगा। अब देखो भाई, पहले मैं यहाँ फिगर्स पुट करने की बात करता हूँ। सबसे पहले हमारी शेयर कैपिटल 2020 में कितनी दे रखी है, 25 लाख रुपए। तो मैं यहाँ 25 लाख रुपए लिखता हूँ पहले। लेकिन 2021 में भी कितनी है, 25 लाख ही है। इसका मतलब इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। पहले मैं फिगर्स ही फिल कर लेता हूं। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो रिजर्व एंड सरप्लस हमारा कितना है, 10 लाख रुपए का 2020 में, तो 10 लाख रुपए। और यहां कितना है 2021 में, 2021 में है 6 लाख रुपए। इसके बाद में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हमारी कितनी है, यहां पर 2020 में कितनी है, 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपीज। और यहां पर कितनी है, 16 लाख रुपीज 2021 में, 16 लाख रुपीज। इसके बाद हमारी करंट लायबिलिटीज की क्या पोजीशन है, करंट लायबिलिटीज 2020 में कितनी है, 4,50,000 रुपए। और यहां पर कितनी है, 5 लाख रुपए 2020 में ये, और यहां पर 5 लाख। इसे हम टोटल कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, 25 और 10 35, 40 50, 54,50,000। इसको भी टोटल कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 25 लाख की है, 6 लाख 31 लाख, 41 लाख, 47 लाख और 5, 52 लाख रुपीज। ये हमारा बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड का टोटल हो गया। इसके बाद में हम इधर की बात करें तो हमें प्रॉपर्टी कितनी दे रखी है, फिक्स एसेट के रूप में 2020 में 25 लाख रुपए की है भाई। तो ये नॉन करंट एसेट हमारा 2020 में है 25 लाख रुपए। और 2021 में कितना है, 35 लाख रुपीज, 35 लाख रुपीज। इसके बाद इन्वेस्टमेंट हमारे नॉन करंट 15 लाख तो है 2020 में, 15 लाख। अमाउंट सही उसमें लिखेंगे आप कॉलम में, ये जरूरी है, वरना आंसर गलत हो जाएगा भाई। इसके बाद करंट एसेट्स, एक आइटम दिया है हमें करंट एसेट्स, 14,50,000 रुपए के हैं 2020 में, 14,50,000। और 2021 में कितने, 6,50,000। इसका भी टोटल कर लेते हैं। तो टोटल देखो कितना हो गया, 25, 35 और 40, 54,50,000। इसके बाद यहां पर कितना हो गया, 35 और 10 45 और 6 51, 52 लाख रुपए, 52 लाख रुपीज। देखो ये मैंने टोटल आपके लिए किया, वरना मैं चाहता तो यही टोटल तो रिपीट होने हैं, मैं यहां लिख देता, लेकिन दोबारा से करने से मुझे पता चल गया कोई गलती नहीं हुई है हमसे। ये हम पहले से बेस जानते हैं, बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल सेम रहता है, यानी कि टोटल लायबिलिटीज इज इक्वल टू टोटल एसेट। लेकिन फिर भी मैंने अलग अलग टोटल करके दिखाया आपको। अब इसके बाद में ये तो वो एरिया था जिसमें हमें दिमाग ही नहीं लगाना है, लेकिन अब हम उस एरिया में पहुंचते हैं जहां हमें थोड़ा थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। लेकिन हमारे जो 2 कॉलम हैं ये दोनों चेंज को बताते हैं, पहली बात। लेकिन ये चेंज एक एब्सोल्यूट फॉर्म में है और एक परसेंटेज फॉर्म में है। आई होप मेरी इस बात को आप याद रखेंगे और समझ भी गए होंगे। तो भाई पहला 25 लाख रुपए यहां पर था 21 में, और यहां भी 25 लाख। इसका मतलब कोई चेंज नहीं है, नील चेंज है। फॉर्मूला वाइज अगर देखें C इज इक्वल टू बी माइनस ए, और B कौन सा है, ये करंट ईयर का कॉलम है, और A कौन सा है, प्रीवियस ईयर का, मतलब दिस माइनस दिस। ऐसे चलने वाला है हमारा क्वेश्चन। अब यहां 6 लाख रुपए का था भाई हमारा ये अमाउंट, 4 लाख रुपए, दिस माइनस दिस, यानी कि नेगेटिव फिगर आ रही है भाई 4 लाख रुपए। तो नेगेटिव को कैसे करें, ब्रैकेट में लिख दे बस, और कोई कुछ नहीं करना। इसके बाद में हमारे यहां पर 16 लाख रुपए और ये 15 लाख रुपए, 1 लाख रुपए का चेंज है, लेकिन पॉजिटिव चेंज है।
1 लाख रुपए का पॉजिटिव चेंज है। इसके बाद 5 लाख रुपीज माइनस 4,50,000, यहां भी चेंज है 50,000 का, लेकिन पॉजिटिव चेंज है। आई थिंक कोई दिक्कत यहां तक भी नहीं होगी। एब्सोल्यूट चेंज है, मतलब इन रुपीज हम बोल रहे हैं। इसके बाद ये इसमें से अगर ये माइनस करेंगे तो क्या पोजीशन रहेगी, 2,50,000 रुपए। ये 52 लाख है, यहां 54,50,000 है, तो 2,50,000, लेकिन नेगेटिव फिगर होगी क्योंकि दिस माइनस दिस। आप इसे क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे, यहां पर 4 लाख नेगेटिव है और 1,50,000 पॉजिटिव है। इसका मतलब नेट जो बचेगा हमारा मैथमेटिकली आप देख सकते हैं ये 2,50,000 है। आई होप यहां तक भी किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। इसके बाद में नॉन करंट एसेट, यहां पर है 35 लाख, यहां पर है 25 लाख, इट मींस 10 लाख रुपीज पॉजिटिव है। यहां पर 10,50,000 एंड 15 लाख, तो ये हो जाएगा जी 4,50,000। इसके बाद भी ये कैसा है, लेकिन दिस माइनस दिस नेगेटिव है, आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब इसे हमें ब्रैकेट में करना है। नेगेटिव करने के लिए और कुछ खास नहीं करना होता है, बस ब्रैकेट में शो कर देंगे। तो 10,50,000 माइनस 15 लाख। इसके बाद यहां पर है 6,50,000 रुपीज और यहां पर कितना है 14,50,000। तो कितना डिफरेंस हो गया, 8 लाख का, 8 लाख। लेकिन ये भी कैसा है, ऑफ कोर्स माइनस का है। अब यहां डिफरेंस कितना रहेगा, 2,50,000 और कैसा रहेगा, ऑफ कोर्स माइनस का रहेगा। लेकिन इसको हमें क्रॉस वेरीफाई भी करके देख लेते हैं, कहीं गलती तो नहीं हो गई है। यहां 8 लाख और ये 4,50,000, ये माइनस के हैं, तो माइनस के कितने हो गए 12,50,000 और ये 10 लाख रुपीज है, प्लस के हैं, पॉजिटिव है। इसका मतलब हमारा 2,50,000 रुपए नेगेटिव ही बचा है। इसका मतलब यहां तक तो हमने सही कर लिया है। इसके बाद में अब हमें बात करनी है ये फॉर्मूला अप्लाई करके। ये फॉर्मूला है क्या हमारा, तो पहले अगर मैं बात करूं यहां फर्स्ट पॉइंट की, फर्स्ट फिगर की बात करूं, तो हमारा फॉर्मूले में देखो क्या है, C/A मल्टीप्लाइड 100। C क्या है हमारा, ये अमाउंट जो आया है C, यानी कि 5th कॉलम का अमाउंट, अपॉन A मतलब ये, यानी कि जो हमारा प्रीवियस ईयर की फिगर्स थी। तो C/A मल्टीप्लाइड 100, ये फॉर्मूला है, यहां फॉर्मूले के रूप में लिख दिया है, ये बुक्स में भी लिखा है। जब आपको कॉमन साइज वाला बताऊंगा वो फॉर्मूला मैं अपने पास से बताऊंगा, आसान बिल्कुल, और आपको गलती ही नहीं होगी कभी कॉमन साइज का क्वेश्चन करने में। अब देखो भाई, मैं इसे करके दिखाता हूं। यहां पर अमाउंट कितना है, 0 है, तो 0/25 लाख मल्टीप्लाइड 100, ठीक है। अब अगर हम 0 को डिवाइड करेंगे इससे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, यानी कि नील, यहां कुछ नहीं, हमारा कोई चेंज नहीं है, इसीलिए कोई परसेंटेज चेंज भी नहीं होगा, आप इसे ऐसे कह सकते हैं। इसके बाद में दूसरा हमारा रिजर्व एंड सरप्लस 4 लाख रुपीज का है, लेकिन माइनस में, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन तो माइनस हो या प्लस, दोनों की एक सी होगी। सेकेंड पॉइंट को मैं करके दिखाता हूं। हमारा है 4 लाख रुपीज, फॉर्मूला क्या हुआ, 4 लाख C/A। ए क्या है, यहां पर रिजर्व सरप्लस 10 लाख, तो मैं यहां फिगर लिख रहा हूं 10 लाख रुपीज मल्टीप्लाइड 100, तो ये कितना हो गया जी 40%। अब चूंकि ये पहले से परसेंटेज में लिखा हुआ है तो यहां बस सीधे 40 लिख करके काम चल जाएगा। इसके बाद भाई नेक्स्ट पोजीशन क्या है, हमारा 50,000 रुपए का फर्क है यहां पर एब्सोल्यूट चेंज, तो थर्ड आइटम है हमारा 50,000, थर्ड आइटम है 50,000 अपॉन इसका बेसिक अमाउंट कितना है, ए कॉलम का 4,50,000, तो 4,50,000 मल्टीप्लाइड 100। ऐसे ही फोर्थ आइटम
हमारा ये डिफरेंस टोटल का कितना है, 2,50,000, 2,50,000 डिवाइडेड बाई 54,50,000, 54,50,000 मल्टीप्लाइड 100। फिफ्थ आइटम अगर आप देखेंगे यहां पर कितना डिफरेंस है, 35 लाख, 10 लाख का डिफरेंस है अभी, तो 10 लाख डिवाइडेड बाई बेसिक अमाउंट कितना है, 25 लाख मल्टीप्लाइड 100, तो ये कितना हो गया 40%। इसको मैं लिख देता हूं हाथ के हाथ 40%। इसके बाद मतलब सीधे सीधे बिना ज्यादा कैलकुलेशन के निकल जाएगा। ये कैलकुलेशन मैंने इसलिए बीच में छोड़ दिया, आपका समय ही खराब होगा, थोड़ा सा काटना पीटना पड़ेगा, लेकिन प्रोसीजर यही है हमारा। इसके बाद भाई नेक्स्ट हम देखें तो हमारा 15 लाख है और यहां पर ये 4.5 लाख, यानी कि हमारी नेक्स्ट कैलकुलेशन हो जाएगी 6 वाली 4,50,000 अपॉन 15 लाख मल्टीप्लाइड 100। 7 वाली कैलकुलेशन कैसे होगी, 8 लाख है, ऑफ कोर्स माइनस का है, अपॉन 14,50,000, 14,50,000 मल्टीप्लाइड 100। इस तरीके से चलिए आप पहले तो अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए ये मैंने सारी कैलकुलेशन आपको यहाँ सिखा दी है, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, और फिर मैंने इसकी कैलकुलेशन यहाँ कर दी है ना। आपको कैलकुलेशन काट पीट करके आपका समय बचाने के लिए सीधे सीधे फिर मैंने यहाँ लिख दिए हैं। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइए। अगर आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट विषय पर आप देखना चाहते हैं वीडियो तो उसे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक शेयर एक लाइक हमारे लिए उत्साह का काम करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।